आम आदमी पार्टी के देहरादून नगर निगम से मेयर प्रत्याशी रविंद्र सिंह आनंद ने अपना विजन पत्र जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर प्रत्याशी रविंद्र सिंह आनंद ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि वे मेयर पद पर जीत हासिल करते हैं तो देहरादून के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे देहरादून में पले बड़े हैं और यहीं की गलियों में खेल कर बड़े हुए हैं, इसलिए देहरादून की गली गली से वे वाकिफ हैं। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाते हुए कहा कि जिस प्रकार से शहर की कॉलोनी और मोहल्लों में आए दिन वारदात होती रहती है वह काफी चिंताजनक है, इसलिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बहुत आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि वे जीत दर्ज करते हैं तो शहर में 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। वहीं पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए 100 वार्ड में 100 गाड़ी हेतु फ्री पार्किंग जोन का निर्माण भी किया जाएगा। इसी प्रकार 10,000 कार पार्किंग खड़ी करने की समस्या का समाधान भी होगा। वहीं रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि यही नहीं, उनकी प्रतिभाओं में कूड़ा निस्तारण की बात भी पुरजोर तरीके से उठाई गई है। साथ ही उन्होंने किन्नर समाज के लिए भी कार्य करने की बात कही है। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। विजन पत्र और पोस्टर लॉन्च किया है, क्या डिसीजन है, किस तरह से आपको? देखिए, हमने ये कहा है कि जो भी महापौर बनना चाहता है उसका अपना विजन भी होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं जो चुनाव में हैं, वो एक संकल्प पत्र दिखा रहे हैं और उस संकल्प पत्र को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ के भी नहीं बता पा रहे कि उनका वो कहते हैं जी ये पार्टी का संकल्प पत्र है, ये काम करेंगे। कोई उनसे पूछे आपका विजन क्या है तो कहते हैं बस विकास करेंगे। तो हमने आज ये कहा है कि 5वें मेयर के लिए मैं यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और 5 साल का मेरा कार्यकाल होगा। 5 बातें जो मैंने कही हैं वो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा है कि 5 लाख कैमरे हम देहरादून में लगाने जा रहे हैं। देहरादून का चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे की कैद में होगा। दूसरी बात हमने कही है कि 100 वार्डों में 100 गाड़ियों के लिए 100 पार्किंग जोन बनने जा रहे हैं। 10,000 गाड़ियों को खड़ी करने की समस्या का समाधान होता है। तीसरा हमने कहा है कूड़ा निस्तारण के लिए हम OWC प्लांट लगाएंगे और जिससे जैविक खाद बनेगी और जो किसानों को मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। चौथी बात हमने कही है जो पार्क हैं, पार्कों में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको शेड बना करके व्यायामशाला, फिजियोथेरेपी सेंटर, योगा सेंटर खोले जाएंगे। और 5वीं बात जो हमने कही है वो कही है किन्नर समाज के लिए। किन्नर समाज के लिए कभी किसी ने कोई घोषणा नहीं की और कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो बधाई लेने तक सीमित था, अब उसे हम स्वावलंबी बना करके निगम की स्वरोजगार योजना से जोड़ेंगे। ट्रांस कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं जिसमें जो ट्रांसजेंडर है वो आपको सैलून चलाते दिखाई देंगे, ढाबे चलाते दिखाई देंगे, स्टेशनरी चलाते दिखाई देंगे। और जो ये वाद विवाद उत्पन्न होते हैं समाज में पैसे को लेकर के, बधाई के पैसों को लेकर के, वो ये बुराई को हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि ये विजन मेरा है, मैंने बिना देखे बिना पढ़े आपको बताया। मेरे कोई भी साथी अपना संकल्प पत्र बिना पढ़े देखे बता दें तो मैं उनको नेता मानूंगा। सर, फिजियोथेरेपी जिम वगैरह की बात तो होगी, पर सबसे बड़ा मुद्दा हर शहर में रोड कंडीशंस का होता है, तो उस पर आपको क्या कहना है कि उस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, जो नगर निगम की रोड्स हैं, जो नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आती हैं, वो नालियां, रोड्स, मैंने आपसे कहा ना कि नगर निगम में अगर हम 25 साल के बाद भी मैं ये कहूं कि मैं नालियां बनाऊंगा, जैसे मेरे एक बीजेपी के साथी कह रहे थे परसों यहाँ संवाद में कि नालियां ठीक होंगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 15 साल आपकी सरकार भी थी और 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं। 25 साल बाद अगर मैं ये बात कहूं कि मैं मेयर हूं और मैं नाली बनाऊंगा या मैं खुरंजा डालूंगा तो मेरे लिए शर्म की बात है। मैं विकास करने आया हूं, मेरे पास विजन है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मंडी समिति में रहते हुए जो मैंने कार्य किए हैं वो आप नजीर हैं, आप जाके देख सकते हैं। मंडी समिति के बाहर जो 70 दुकानें बनी है वो रविंद्र आनंद के कार्यकाल में बनी है। रविंद्र आनंद ने OWC प्लांट का कॉन्सेप्ट लाके दिया है उत्तराखंड को। रविंद्र आनंद ने वहां जो कुछ लोगों ने कब्जा रखी थी जमीन, वो खाली कराने में रविंद्र आनंद का हाथ था। तो मैं तब आपसे कह रहा हूं कि देखिए, विकास के लिए सबसे पहली चीज दृढ़ निश्चय चाहिए, विल पावर चाहिए। चीजों का सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा इसके लिए बात करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी का विजन बहुत जरूरी है, विजनरी होना जरूरी है। मुझे लगता है कि मेरे अगर दोनों साथियों के पास मेरे से अच्छा विजन है तो मैं यहाँ मीडिया के सामने उन्हें खुली डिबेट का ऑफर देता हूं कि वो मुझसे खुली डिबेट करें। यदि वो डिबेट में मुझसे
मुझे हरा देंगे या मेरी बातों का जवाब दे देंगे तो मैं क्विट कर जाऊंगा। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।